के विद्यार्थियों का हिंदी गद्य साहित्य के ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में स्वागत है। और आज हम हिंदी गद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इन प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में पहला जो विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प है। इन विकल्पों में एक विकल्प सही है और शेष 3 विकल्प गलत हैं। तो उस प्रश्न के 4 विकल्पों में कौन सा प्रश्न का विकल्प उत्तर स्वरूप सही है, उस विकल्प को हम चयन करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है। ठीक है, निम्नलिखित में से अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम नाभादास की रचना है। और यह किस भाषा में लिखित है? तो यह जो है ब्रज भाषा में लिखी गई कृति है। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला है, उसी क्रम में भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा युग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी है। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं विट्ठल नाथ, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठल नाथ। और विट्ठल नाथ की जो कृति है वह क्या है? श्रृंगार रस मंडन है। उसी क्रम में अगला है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता, अगला प्रश्न है उसी क्रम में, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंसा अल्लाह खां। ठीक है, कौन है? इंसा अल्लाह खां है। ठीक, उसी क्रम में कौन है? इंसा अल्लाह खां है। अगला है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यानी विकल्प, क्योंकि इसके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, तो इसमें विकल्प में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अगला है, सुख सागर के लेखक मुंशी सदा सुखलाल है। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल है सुख सागर के लेखक। राजा भोज का सपना की कथाकार कौन है? तो राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद है। ठीक है, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के रचनाकार है नाभादास। ठीक है, कौन है? नाभादास है। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? नाभादास है। ठीक, उसी क्रम में क्या है? नाभादास है। परीक्षा गुरु के रचयिता कौन है? तो परीक्षा गुरु के रचयिता जो है लाला श्री निवास दास है। ठीक है, लाला श्री निवास दास है। तो ये हो गए क्या है कुछ प्रश्न। शेष अगले प्रश्न हम देख रहे हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, मान धर्मसार के लेखक कौन है? मान धर्मसार के लेखक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की कृति है। ठीक है, गोकुलनाथ। अपनी खबर आत्मा के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है, जो बहुत इम्पोर्टेंट रचना भी है। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? नाटक है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? नाटक है। उसी क्रम में अगला है कि, ठीक है, उसी क्रम में अगला है, वह हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? मधुआ जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तितली किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। मेरी जीवन यात्रा कहानी राहुल सांकृत्यायन जी की है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की है। अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा की रचना कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ठीक है, कौन है? राहुल
सांकृत्यायन जी हैं। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है, वह है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो है राहुल सांकृत्यायन। ठीक, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ठीक, कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ये वाला राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला है सप्त सिंधु के लेखक, ये भी राहुल सांकृत्यायन जी की ही कृति है। गिरती दीवारें, ठीक है, कौन सी है? गिरती दीवारें। तो गिरती दीवारें किसकी कृति है? तो गिरती दीवारें भी क्या है? उपेंद्रनाथ अस्क जी की है। ठीक है, उसी क्रम में अगला है, ये है उपेंद्रनाथ अस्क जी की है। अगला उसी क्रम में आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? तो आवारा मसीहा के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। रसक रंजन, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। ठीक है, किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अशोक के फूल के रचयिता कौन है? अशोक के फूल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कृति है। राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कृति है। नदी के दीप अज्ञेय जी की कृति है। सन्नाटा के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है, सन्नाटा के लेखक अज्ञेय जी हैं। उसी क्रम में अगला प्रश्न है बेईमान की परत। ठीक है, बेईमान की परत के लेखक कौन है? तो बेईमान की परत के लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी हैं। कौन है? हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, कौन है? हरिशंकर प्रसाई जी हैं। ठीक, हरिशंकर प्रसाई जी हैं। सुतपुत्र नाटक के लेखक कौन है? सुतपुत्र के नाटक के लेखक हैं यानी डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक है, आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे भी मोहन राकेश जी की ही कृति है। ठीक, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। मेरे, ठीक है, कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। जिंदगी और जोग अमरकांत जी की कहानी है। नास्केतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं। ठीक है, कौन? सदल मिश्र हैं। उसी क्रम में समाजवाद के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्या है? ये हो गए कुछ, यानी क्या है 50, ठीक है, 50 से अधिक बहुविकल्पीय यानी प्रश्न जो कि हिंदी गद्य से संबंधित हैं। ठीक, इसी तरह हम अगली हिंदी गद्य के विकास के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। हमारे इस यानी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न को की क्लास को अवश्य देखें। ठीक, धन्यवाद।